नमस्कार, मैं हूं श्वेता। प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 24 नवंबर, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आम लोगों के लिए नमो भारत ट्रेन में अब जश्न संभव। 2026 पंचायत चुनाव में मल्टी पोस्ट ईवीएम का होगा उपयोग। आज के बाद पटना में 1 से 2 डिग्री तक गिरेगा तापमान। 25 नवंबर को होगी नीतीश कैबिनेट की पहली अहम बैठक। धर्मशाला में 14 दिसंबर को खेला जाएगा तीसरा T20 का निर्णायक मुकाबला। चलिए अब बढ़ते हैं आज की 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीएसएससी एलडीसी भर्ती की आज अंतिम तारीख। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एलडीसी के 14,921 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसकी अंतिम तिथि आज है। उम्मीदवार ऑनलाइन bssc.com पर आवेदन कर सकते हैं। योग्यता 12वीं पास तथा स्टेनोग्राफी, टाइपिंग, कंप्यूटर ज्ञान आवश्यक है। आयु सीमा 18 से 37 वर्ष है, जबकि विभिन्न वर्गों को 3 से 10 वर्ष तक की छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए 100 रुपए है। प्रीलिम्स, मेंस और स्किल टेस्ट शामिल है। कट ऑफ सामान्य के लिए 40%, ओबीसी के लिए 34 से 36.5% और SC, ST और दिव्यांग के लिए 32% तय है। सैलरी 25,500 से 81,100 रुपए प्रतिमाह होगी। आम लोगों के लिए नमो भारत ट्रेन में अब जश्न संभव। एनसीआरटीसी ने हाई स्पीड नमो भारत ट्रेन में यात्री और आयोजकों के लिए खास अवसर मनाने की सुविधा शुरू की है। अब जन्मदिन, प्री वेडिंग शूट, वर्षगांठ या अन्य समारोह 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती ट्रेन में मनाए जा सकते हैं। कोच की बुकिंग प्रति घंटे 5,000 रुपए में उपलब्ध है। साथ ही सजावट के लिए अतिरिक्त 30 मिनट का समय मिलेगा। सुरक्षा और निगरानी के लिए एनसीआरटीसी कर्मियों की उपस्थिति अनिवार्य है। यह सुविधा सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक उपलब्ध रहेगी। वहीं हाई स्पीड और आकर्षक इंटीरियर समारोह को यादगार और फोटो वीडियो के लिए आदर्श बनाता है। 2026 पंचायत चुनाव में मल्टी पोस्ट ईवीएम का होगा उपयोग। बिहार में पहली बार पंचायत आम चुनाव 2026 के लिए मल्टी पोस्ट ईवीएम का उपयोग किया जाएगा, जिससे एक ही मशीन से 6 पदों, वार्ड सदस्य, मुखिया, पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य के लिए एक साथ मतदान संभव होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने ECIL हैदराबाद से 32,000 से अधिक मशीनें मंगवाई है। हर ईवीएम में एक कंट्रोल यूनिट और 6 बैलेट यूनिट होगी। इस नई मशीन में नोटा का विकल्प नहीं होगा। जरूरत पड़ने पर 2 बैलेट यूनिट भी लगाई जा सकती है। पंचायत चुनाव नवंबर से दिसंबर 2026 में 10 चरणों में कराए जाएंगे। क्लैट 2026 एडमिट कार्ड हुआ जारी। 7 दिसंबर को होगी परीक्षा। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2026 के यूजी और पीजी प्रोग्रामों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। पंजीकृत उम्मीदवार 22 नवंबर से 7 दिसंबर दोपहर 1:30 तक अपना एडमिट कार्ड कंसोर्टियम ऑफ NLUS की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लैट 2026 की परीक्षा 7 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। वहीं उम्मीदवारों को परीक्षा तिथि से पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड कर विवरण की जाँच करने और परीक्षा केंद्र पर समय से पहुँचने की सलाह दी गई है। ठंड से राहत के लिए बनेंगे रैन बसेरे और शरण स्थल। पटना जिले में संभावित शीतलहर से बचाव के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। जरूरतमंदों को आश्रय देने के लिए रैन बसेरे और धर्मशाला, अस्पताल, बस, रेलवे स्टेशन, चौराहे और पड़ाव स्थलों पर अलाव की व्यवस्था की जाएगी। आश्रय स्थलों पर कंबल उपलब्ध रहेंगे। वहीं डीएम ने सभी अधिकारियों को SOP के अनुसार सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करने, अलाव की निगरानी और रोजाना रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को शीतलहर प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा गया। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय सिंडिकेट ने कई शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रस्ताव किए मंजूर। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में शनिवार को हुई सिंडिकेट बैठक में कई महत्वपूर्ण शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रस्तावों को मंजूरी मिली। PhD कोर्स वर्ग की फीस बढ़ाने और कई विषयों मैथिली, होम साइंस, पर्शियन, मनोविज्ञान, केमिस्ट्री और प्राकृतिक के सिलेबस अपडेट करने पर सहमति बनी। 2 कॉलेजों में LLM और 8 कॉलेजों में नए वोकेशनल कोर्स शुरू करने की स्वीकृति भी दी गई। संस्कृत, पाली और मैथिली विभाग खोलने तथा जहां स्नातक पढ़ाई हो रही वहां PG की पढ़ाई शुरू करने को हरी झंडी मिली। AETP के तहत नए कोर्स, इंटर्नशिप और एग्जिट ऑप्शन को मंजूरी मिली। सहायक प्रधानाध्यापकों और प्राचार्यों की नियुक्ति तथा शिक्षकेतर कर्मचारियों की प्रोन्नति को भी अनुमोदन दिया गया। मानक अधूरे मिलने पर 124 मदरसों की मान्यता की गई रद्द। बिहार में अराजकीय प्रशिक्षित मदरसों को बिहार राज्य मदरसा योजना के तहत सशर्त अनुदान दिया जाएगा।
पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सभी 2559 मदरसों की त्रिस्तरीय समिति द्वारा जांच कराई गई, जिसमें मानक पूरा न करने पर 124 मदरसों की प्रस्वीकृति रद्द कर दी गई। आवश्यक दस्तावेज देने के बाद केवल 17 मदरसों को अनुदान योग्य पाया गया। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवश्यक अर्हता पूरी करने पर ही अनुदान मिलेगा। मदरसों की संबद्धता, प्रस्वीकृति और अनुशंसा की जिम्मेदारी मदरसा बोर्ड को दी गई है। साथ ही केंद्र की मदरसा आधुनिकीकरण योजना के क्रियान्वयन को भी प्राथमिकता दी जा रही। आज के बाद पटना में 1 से 2 डिग्री तक गिरेगा तापमान। पटना सहित बिहार में ठंड का असर तेजी से बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार 24 नवंबर के बाद पटना के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज होने की संभावना है। दक्षिण अंडमान में बने निम्न दबाव का असर 27 से 28 नवंबर तक दिखेगा, जिससे हल्के बादल और तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। कोहरे के कारण कई ट्रेनें देर से चल रही। आने वाले दिनों में रात का तापमान लगातार नीचे जाएगा और हल्का कोहरा भी छा सकता है। ठंडी हवाओं के चलते पटना में सर्दी की शुरुआती तेज दौर शुरू हो चुका है। बिहार सरकार अब टोलों में सड़क के लिए लीज पर लेगी जमीन। बिहार सरकार अब उन टोलों में पक्की सड़क देने के लिए जमीन को लीज पर लेगी जहां अभी तक कनेक्टिविटी नहीं मिल सकी है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना की 80% सड़कें बन चुकी है, जबकि 20% टोल जमीन न मिलने से अधूरी है। राज्य में 1.19 लाख बसावटों में से अधिकांश को सड़कों से जोड़ा जा चुका है। 2026 तक 1800 अंजुरी बसावटों के लिए 4500 किलोमीटर सड़क बनाने पर 5900 करोड़ खर्च होंगे। पंचायत योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए कमेटी बनेगी और पंचायत भवनों को मिनी सचिवालय के रूप में विकसित किया जा रहा। चुनाव 2026 को देखते हुए काम तेज किया जा रहा। जेपी गंगा पथ पर डबल डेकर बस सैर बनी आकर्षण का केंद्र। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की डबल डेकर बस जेपी गंगा पथ पर लोगों को खूब पसंद आ रही। दीघा घाट से कंगन घाट तक 360 डिग्री नजारा, ठंडी हवा और ऐतिहासिक स्थलों का दीदार इसे खास बनाते हैं। अब तक 2245 पर्यटक सैर कर चुके हैं, जिससे 2,14,900 रुपए का राजस्व मिला है। बस में कुल 40 सीटें, टॉयलेट, रेफ्रिजरेटर और गाइड की सुविधा है। किराया एक तरफ का 50 रुपए है और दोनों तरफ का 100 रुपए है। अभी बस शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक चलती है। ठंड में सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक चलेगी। बेहतर प्रतिक्रिया मिलने पर बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। गोवा फिल्म फेस्टिवल में बिहार पवेलियन बना निवेशकों का आकर्षण। गोवा में आयोजित 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के तीसरे दिन बिहार राज्य फिल्म विकास और वित्त निगम का पवेलियन खास आकर्षण बन रहा है। बड़ी संख्या में फिल्मकारों, कलाकारों, प्रोड्यूसरों और निवेशकों ने बिहार में फिल्म उद्योग में निवेश की इच्छा जताई है। पवेलियन का उद्घाटन कला, संस्कृति और युवा विभाग के सचिव और बिहार फिल्म निगम के प्रबंध निदेशक IAS प्रणव कुमार ने किया। उन्होंने बताया कि बिहार में फिल्म शूटिंग के लिए अनुदान और वन विंडो सिस्टम की सुविधा है, जिससे प्रक्रिया आसान हुई। इस सहभागिता से बिहार की छवि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हुई है। पटना पर्यटन में आज बात होगी जालान संग्रहालय की। जालान संग्रहालय, जिससे किला हाउस भी कहा जाता है, पटना में स्थित एक प्रमुख निजी कला और विरासत संग्रहालय है। 1919 में निर्मित यह भवन दीवान बहादुर RK जालान द्वारा संकलित लगभग 10,000 कलाकृतियों के संग्रह के लिए प्रसिद्ध है। अंग्रेजी और डच शैली में बना यह घर गंगा किनारे स्थित है और इसमें पत्थर, धातु, टेराकोटा, हाथी दांत, कांच और चीनी मिट्टी की यूरोपीय तथा एशियाई वस्तुएं शामिल हैं। भवन का एक हिस्सा आज भी जालान परिवार का आवास है। एपिडोर बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के वेंचर पार्क ने बिहार में एग्री एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए स्टेक होल्डर मीटिंग आयोजित की। इसमें किसानों, स्टार्टअप्स, FPO और एक्सपर्ट्स को वैश्विक बाजार से जोड़ने पर जोर दिया गया। बैठक में लीची, मखाना, शहद और मशरूम जैसे उत्पादों के निर्यात अवसरों पर विशेष चर्चा हुई। एपिडा ने क्लस्टर डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट लिंकेज की सुविधा देने का आश्वासन दिया। सत्र में गुणवत्ता मानक, डॉक्यूमेंटेशन, लॉजिस्टिक्स और वैल्यू एडिशन पर भी सुझाव दिए गए। यह पहल बिहार के किसानों और स्टार्टअप्स को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने का बड़ा कदम साबित होगी। ठंड बढ़ते ही संक्रमण के मामले बढ़े, स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। पटना में बढ़ती ठंड के कारण सांस संबंधित संक्रमण, निमोनिया, वायरल फ्लू और बुखार के मरीज तेजी से बढ़ रहे। स्थिति को देखते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह ने
सभी पीएचसी, सीएचसी और जिला अस्पतालों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। नवजात, गर्भवती महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और गंभीर रोगियों में खतरा अधिक होने पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। वहीं अस्पतालों को हीटिंग व्यवस्था दुरुस्त रखने, दवाओं का पर्याप्त भंडार रखने और गंभीर मरीजों के लिए अलग बेड चिन्हित करने का आदेश दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता और दैनिक रिपोर्टिंग की भी व्यवस्था की गई। 25 नवंबर को होगी नीतीश कैबिनेट की पहली अहम बैठक। बिहार में नई सरकार के शपथ के बाद मंत्रिमंडलों का विभाग बंटवारा हो गया। इस बार बड़ा बदलाव करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह विभाग अपने पास रखने के बजाय सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाया, जबकि वित्त विभाग विजेंद्र यादव को मिला। नीतीश कुमार सामान्य प्रशासन, निगरानी और मंत्रिमंडल सचिवालय जैसे विभाग अपने पास रखेंगे। नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक 25 नवंबर को आयोजित होगी, जिसमें विधानसभा सत्र बुलाने सहित कई बड़े फैसले किए जा सकते हैं। वहीं बिना चुनाव लड़े उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए जाने पर विपक्ष ने परिवारवाद का सवाल उठाया। पटना में उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद के घर एसवीयू ने की छापेमारी। बिहार की विशेष निगरानी इकाई ने पटना में औरंगाबाद के उत्पाद विभाग के अधीक्षक अनिल कुमार आजाद के सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों पर तलाशी ली। उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का गंभीर आरोप था। एसवीयू ने बताया कि सेवा के दौरान उन्होंने ज्ञात स्रोतों से कुल 1,58,45,888 रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित की थी। कार्यवाही विशेष न्यायाधीश निगरानी पटना द्वारा जारी तलाशी वारंट के आधार पर हुई। छापेमारी में डीएसपी स्तर के अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हुए। प्रारंभिक जांच में बड़े पैमाने की बरामदगी की संभावना जताई गई। पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से महिला आयोग में मामले बढ़े। बिहार में 20 से 25 साल पुरानी शादियों में पति के अवैध संबंध और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर खोलने के कारण टूटने की घटनाएं बढ़ती जा रही। महिलाएं भावनात्मक सदमे, परिवार की इज्जत और बच्चों की चिंता के साथ राज्य महिला आयोग का रुख कर रही। आयोग में प्रतिदिन 10 से 12 नए मामले दर्ज हो रहे हैं, जिनमें से लगभग आधे धोखे और आधे अवैध संबंधों से जुड़े हैं। कई पुरुष काउंसलिंग से बचते हैं, जिससे पुलिस की मदद से ली जाती है। मोबाइल, सोशल मीडिया और वर्षों की दूरी से इस बढ़ती दरार का मुख्य कारण बन रहे। नए लेबर कोड से 1 साल में ग्रेजुएटी का मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार ने 29 पुराने श्रम कानूनों को मिलाकर के 4 नए लेबर कोड लागू किए हैं, जिनसे देश के 50 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। नए नियमों के तहत ग्रेजुएटी अब 5 साल की जगह 1 साल में भी मिलेगी और इसकी टैक्स फ्री लिमिट 20 लाख रुपए कर दी गई है। ओवर टाइम पर दोगुना वेज मिलेगा। हर 20 दिन काम पर 1 दिन पेड लीव और महिलाओं को 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलेगी। मैटरनिटी लीव, अडॉप्शन लीव और गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी भी शामिल की गई है। नए कोड वर्कर्स की कमाई और सुरक्षा बढ़ाएंगे। हार के बाद तेज प्रताप यादव बने ब्लॉगर। विधानसभा चुनाव में महुआ सीट से हारने के बाद तेज प्रताप यादव फिर से ब्लॉगर बन गए। उन्होंने नया यूट्यूब चैनल TY व्लॉग शुरू किया है, जिसके कुछ ही दिनों में 5.35 के सब्सक्राइबर हो गए। पहला वीडियो डेयरी मिल्क प्रोडक्शन पर है, जिस पर 3000 से अधिक लाइक मिले। पोस्ट करते हुए तेज प्रताप ने लिखा कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं। एक यूजर्स ने टिप्पणी की, इंडिया का पहला यूट्यूबर जो वाइस सिक्योरिटी में चलता है। चुनावी हार, पार्टी और परिवार से निष्कासन और नई पार्टी बनाने के बाद तेज प्रताप अब डिजिटल दुनिया में भी नई शुरुआत कर रहे हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1675 में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का निधन हुआ। 1806 में भारत के प्रारंभिक स्वतंत्रता सेनानी नरसिम्हा रेड्डी का जन्म हुआ। 1944 में प्रसिद्ध अभिनेता निर्देशक अमोल पालेकर का जन्म हुआ। वहीं 2001 में भारतीय भारोत्तोलक अंजिता सेवली का जन्म हुआ, जो 73 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हैं। 2003 में हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध कॉमेडियन उमा देवी खत्री का निधन हुआ। 2020 में सिया धर्म गुरु और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष कल्बे सादिक का निधन हुआ। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम है संजीव कुमार, मनोज दास, अमरजीत कुमार, अमित कुमार, मंटू सिंह, मनोज राम और राकेश मिश्रा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए स्थानीय प्रशासन ने क्या ठोस कदम उठाए हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।